Assalamualaikum students, I am Muhammad Qais, your computer science teacher. Today we will study topic from unit 4. The topic is transmission impairment in communication medium. Okay. अच्छा, तो आपको ये चीज़ पता है कि ट्रांसमिशन क्या चीज़ है। ट्रांसमिशन की जब भी आप बात करते हैं तो हमेशा आपके पास कोई ना कोई एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर जिनके दरमियान आपकी क्या होनी होती है, कम्युनिकेशन होनी होती है। तो टॉपिक है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन मीडियम। तो इम्पेयरमेंट क्या चीज़ है? व्हाट इज इम्पेयरमेंट? इम्पेयरमेंट इज अ कंडीशन दैट कॉजेज इंफॉर्मेशन टू बी लॉस्ट। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई अमल जिसकी वजह से सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है थ्रू मीडियम। मीडियम आपको पता है ना क्या होता है? जब भी सेंडर और रिसीवर ने आपस में ट्रांसमिशन डेटा सेंड करना है, कम्युनिकेशन करनी है, तो उनके दरमियान सेंडर एंड रिसीवर जो है कोई ना कोई मीडियम उनके दरमियान एक्ट कर रहा होता है। तो इस मीडियम के अंदर जब भी कोई इम्पेयरमेंट आएगा, मीन्स कोई भी जब खराबी आएगी, तो हम उस चीज़ को रेफर करेंगे डेट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इम्पेयरमेंट इन आवर कम्युनिकेशन मीडियम। एज यू नो दैट दिस मीडियम में बी guided, means a wired medium, and or this medium may be unguided, means wireless medium, Wi-Fi, radio waves like this। तो जब भी इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन होगी, तो अगर मीडियम के अंदर कोई भी ख़राबी आ रही है तो कम्युनिकेशन के अंदर मीन्स के इम्पेयरमेंट पैदा हो रहा है, हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं होगी। तो देखें यहाँ पे मीडियम से रिलेटेड मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द ट्रांसमिशन रिजल्ट ऑफ परफेक्ट ट्रांसमिशन मीडियम। कि अगर सेंडर और रिसीवर के दरमियान अगर डेटा सेंड हो रहा है और उसके दरमियान मीडिया जो है वो परफेक्ट है, मीन्स कि ये जो मीडिया है सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो हमने यूज़ किया है ये परफेक्ट है, इसके अंदर कोई डैमेज नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कम्युनिकेशन का? तो उस कम्युनिकेशन का रिजल्ट भी परफेक्ट होगा, मीन्स के डेटा लॉस नहीं होगा। जैसा डेटा ट्रांसमिट किया था, जैसा सेंडर से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ था, सोर्स से जैसा सिग्नल गया था, ये जो मेरी सोर्स है सेंडर, यहाँ से जैसा सिग्नल ट्रांसमिट हुआ था रिसीवर एंड पे, ऐसा ही सिग्नल रिसीव होगा और इन्फॉर्मेशन भी एज इट इज़ जो सेंडर ने सेंड की थी वैसी ही रिसीव होगी, इन केस व्हेन देयर विल बी अ परफेक्ट मीडियम बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, इन केस इफ व्हाट विल बी द ट्रांसमिशन रिजल्ट ऑफ इम्पेयर्ड मीडिया। अगर सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो मीडिया है जो आपने यूज़ किया है, ये मीडिया अगर ये इम्पेयर्ड है, इसके अंदर कोई ख़राबी है, तो फिर ट्रांसमिशन का रिजल्ट कैसा होगा? तो ट्रांसमिशन का रिजल्ट जो होगा वो ख़राब होगा, ठीक है। जैसा डेटा सेंडर ने सेंड किया था जो मैसेज, वो रिसीवर एंड पे एज इट इज़ वो मैसेज रिसीव नहीं होगा। तो ये बेसिक जो ओवरव्यू था आपके टॉपिक का वो मैंने आपको दिया कि जब भी आपकी कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर कोई इम्पेयरमेंट आती है तो आपकी ट्रांसमिशन क्या होती है? वो डैमेज होती है, ख़राब होती है। सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा होता है, रिसीवर वो मैसेज एज इट इज़ रिसीव नहीं करता। तो इसका मतलब ये है दैट देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ इम्पेयरमेंट इन योर मीडिया, द मीडिया विच इज कैरिंग डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अच्छा, अब आपकी बुक के अंदर 3 बेसिक कॉजेज लिखी हुई हैं आपकी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स की। सबसे पहली कॉज जो है, कॉज ऑफ इम्पेयरमेंट अटेन्युएशन है। अटेन्युएशन क्या चीज़ है? व्हाट इज अटेन्युएशन? तो बेटा देखें, वेन एवर देर इज अ सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स, सपोज दिस इज योर सेंडर एंड इट इज ट्रांसमिटिंग सम सिग्नल एंड दिस सिग्नल विल हैव इट्स फ्रीक्वेंसी, मीन्स स्पीड। दिस फ्रीक्वेंसी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। When your signal loses its energy while transmitting through media, it will cause attenuation. Here it's a definition of one line. Attenuation is the loss of energy as signal propagates. You know what does this propagates mean? Means when signal is transmitted
जब भी सोर्स अपना सिग्नल ट्रांसमिट करेगी, जैसे ही सिग्नल सोर्स से ट्रांसमिट होगा तो क्या होगा, प्रोपोगेट्स का मतलब है जैसे ही ट्रांसमिट होगा, निकलता है आउटवर्ड्स फ्रॉम इट्स सोर्स, तो क्या होता है कि उस सिग्नल की एनर्जी के अंदर लॉस आता है, कि मीन जिस स्पीड के साथ उसने डेस्टिनेशन पर जाना था उस स्पीड के साथ वो डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहा। तो अब क्या होता है जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, उसने खुद बता दिया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब देखो बात समझने की ये है, अगर सिग्नल एनर्जी लॉस कर रहा है, सपोज यहाँ पे मेरा एक BTS लगा हुआ है जो कि सिग्नल प्रोपोगेट कर रहा है, सेंड कर रहा है, ये मेरा सेंडिंग सोर्स है। अब क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसीज कैरी कर रही है मेरे सिग्नल को, अगर उसकी एनर्जी वीक हो जाती है रिसीवर तक, एंड तक आते आते या किसी भी जगह, तो अब क्या होगा, तो अब ये होता है कि हर एक एंड पे आपके सिग्नल को एनर्जी को दोबारा से बैलेंस करने के लिए, सिग्नल की एनर्जी को गेन करने के लिए व्हाट वी यूज रिपीटर्स एंड एम्पलीफायर्स। रिपीटर्स क्या करते हैं, रिपीटर्स आपके सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल शेप देते हैं, और एम्पलीफायर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं आगे। अब देखें, जैसे एक एग्जांपल मैंने दी है, अगर आपके सिग्नल के अंदर, सिग्नल की एनर्जी के अंदर लॉस आ रहा है, तो उसके अंदर ये होगा कि सपोज आप एक टीवी देख रहे हैं, ठीक है, अपने घर में आप बैठे हुए हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं, यू आर वॉचिंग टीवी। सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी जो स्क्रीन होती है तो ब्लर होती है और डॉटेड स्क्रीन आ रही होती है। तो ये जो डॉटेड स्क्रीन होती है इसलिए आ रही है क्योंकि सिग्नल जिस स्ट्रेंथ के साथ आना था, जिस एनर्जी के साथ आना था, उस एनर्जी के साथ और रिसीवर एंड तक नहीं आ रहा है। रिसीवर उस एनर्जी के साथ और रिसीवर को डिटेक्ट नहीं कर रहा उस सिग्नल को। जब उस एनर्जी के साथ ये सिग्नल को डिटेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारे पास इम्पेयरमेंट कॉज होगा, दैट इज वी फॉर्म अ डॉटेड स्क्रीन। सम टाइम ऐसा होता है कि आप मोबाइल कॉल पे लगे हुए हैं, बात करें तो आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो उसमें भी क्या हो रहा है कि वो जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो एनर्जी होती है आपके सिग्नल की, वो लॉस हो रही होती है जब वो सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है। तो ये जो है बेसिक एग्जांपल क्या है, अटेन्युएशन की है। इसका क्या रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट जो होता है, दिस ऑकर्स व्हेन रिसीवर में नॉट बी एबल टू डिटेक्ट सिग्नल एट ऑल, जब वो सिग्नल्स को डिटेक्ट नहीं कर रहा होता प्रॉपरली। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो दूसरा इम्पेयरमेंट है वो है डिस्टॉर्शन। देखें, दिस वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम डिस्टर्ब, टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। तो कैसे, देखिए, डिस्टॉर्शन इज व्हेन सिग्नल चेंजेस इट्स शेप एंड फॉर्म, कि सेंडर एंड से, ये जो सेंडर है इसने जब सिग्नल को प्रोपोगेट किया, सेंड किया, तो सिग्नल की उस वक्त कोई शेप थी। जब सिग्नल अपनी उस शेप एंड उस फॉर्म को चेंज करेगा तो हमारे पास डिस्टॉर्शन आएगी। देखें कैसे, देखो, दिस हैपन्स बिकॉज सिग्नल इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज। जब आप सपोज वॉइस कॉल पे भी बात कर रहे हैं, आपने कहा हेलो, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हेलो वर्ड को लेके जा रही है। आपने फिर कहा जी हाउ आर यू, दूसरी फ्रिक्वेंसीज को लेके जा रही है। अब क्या है, आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज जो है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर एक्ट कर रही होती हैं, जो आपको डेटा को ट्रांसमिट कर रही होती हैं। This happens because signal is composed of multiple frequencies and each frequency in a signal has different propagation speed through medium. जब भी आपका डिफरेंट डेटा जा रहा होता है, हर फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, अपनी प्रोपोगेशन स्पीड होती है। सपोज एक फ्रिक्वेंसी है, उसकी ट्रांसमिशन स्पीड है 2 मेगाबिट्स पर सेकंड, दूसरी की है 3 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो अब क्या है, अब ये डेटा आपका डिफरेंट स्पीड के साथ, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी स्पीड के साथ जा रहा है। ड्यू टू दिस अब होगा क्या, ऑल द फ्रिक्वेंसीज टू डू नॉट रीच द डेस्टिनेशन एट द सेम टाइम। अब सारी फ्रिक्वेंसीज क्योंकि डिफरेंट स्पीड है तो सारी फ्रिक्वेंसीज एक स्पीड के साथ डेस्टिनेशन पर नहीं जाएंगी। तो जब एक स्पीड के साथ डेस्टिनेशन पर नहीं जाएंगी सेम टाइम में, तो दिस रिजल्ट्स इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट शेप्स ऑफ सिग्नल एज कंपेयर टू शेप एट द सेंडिंग एंड। के मींस सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया था उसकी जो शेप थी, जो उसकी फॉर्म थी, जब सिग्नल ट्रेवल करने लगा तो उसके दरमियान डिस्टॉर्शन आई। और डिस्टॉर्शन की डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। देखें, जब सिग्नल ट्रेवल कर सकता है, हो सकता है उसके दरमियान में कोई अपेक बॉडी आ जाए,
ठीक है। मीन्स के ओपेक बॉडी आ जाए से मुराद ये है कि सपोज ये अगर एक सीधा सिग्नल जा रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसके दरमियान में ऐसी बॉडी आ गई जिससे सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो जब सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो तब भी आपके सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन आएगी कि डेस्टिनेशन तक वो प्रॉपरली नहीं जा रहा। तो डेस्टिनेशन तक जब प्रॉपरली नहीं जा रहा तो मीन्स डिले के साथ जाएगा। तो जब डिले के साथ जाएगा तो उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो लॉस होगी। तो ओरिजिनल फॉर्म लॉस होगी तो डेटा के अंदर जो है चेंजेस आएंगी, डेटा के अंदर लॉस आएगा। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन के बाद जो है जी हमारे पास आता है नॉइज़। तो नॉइज़ क्या चीज़ है? नॉइज़ बेसिकली अगर आप जनरली अपने टर्म में इसकी बात करें तो नॉइज़ हम लोग शोर को कहते हैं ना, एनी अनवांटेड थिंग दैट यू डोंट वांट। तो नॉइज इज व्हेन अनवांटेड सिग्नल मीन्स एक सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, देखो ये सोर्स से एक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। अब इसके दरमियान में कोई दूसरा सिग्नल किसी दूसरे मीडियम से आके इंसर्ट करता है तो वो क्या करेगा जी, नॉइज प्रोड्यूस करेगा। अब अगर उसने नॉइज प्रोड्यूस करेगा तो जो ट्रांसमिशन है उसके अंदर रिपेयरमेंट आएगी, खराबी आएगी ट्रांसमिशन के अंदर। अब देखो नॉइज कैसे प्रोड्यूस होती है, देखो इसकी क्रॉस टॉक है, इज इफेक्ट ऑफ वन वायर और अनदर। देखें नॉइज जब भी आती है आपको क्रॉस टॉक का एक इशू अक्सर आ रहा होता है, ये चीज़ भी समझा देता हूँ। पहले ये समझिए कि नॉइज आती कैसे है। देखें आपने अक्सर देखा होगा जो आपकी इंस्टॉल्ड वायर्स होती हैं, डिफरेंट इंटरनेट वायर्स होती हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जो भी मीडियम्स होती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो डिफरेंट वायर्स के साथ अटैच्ड होती हैं। मतलब एक वायर जा रही है उसके ऊपर दूसरी वायर भी लगा दी, कोई तीसरी वायर भी किसी और चीज़ की लगा दी। अब क्या हो रहा है, जब ये वायर्स आपस में साथ साथ होती हैं तो दूसरी वायर से क्या होता है, सिग्नल अनदर वायर जो उसके साथ दूसरी वायर होती है उसके अंदर इंसर्ट करता है, ठीक है, उसके अंदर जाके मुदाखलत करता है। जब उसके अंदर मुदाखलत करता है तो उसकी वजह से क्या होती है, नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। तो जब नॉइज़ प्रोड्यूस होती है तो अक्सर आपको एक इशू आता है जो कि क्रॉस टॉक है। क्रॉस टॉक में ये होता है कि आप कॉल पे बात कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ, तो आप जब बात कर रहे होते हैं तो उसके दौरान आपको किसी और बंदे की यू आर लिसनिंग समवन एल्स वॉइस, किसी और की आवाज़ सुन रहे होते हैं। तो जब किसी और की आवाज़ सुन रहे होते हैं तो ये कॉज होती है बिकॉज ऑफ नॉइज़, ये नॉइज़ की वजह से हो रहा होता है। अब देखें जिस तरह उसने इधर एक बताया, वो लिसनिंग समवन एल्स वॉइस ऑन द टेलीफोन कॉल। देखें यहाँ पे ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमिशन हो रही है, सेंडर एंड से ये सिग्नल निकला है, उसकी ये फ्रिक्वेंसी है, ये शेप है। अब जब वो आगे ट्रांसमिट हो रहा था दूसरी वायर से उसके अंदर एक नॉइज़ आ गई। जब नॉइज़ आई तो क्या हुआ जी, रिसीविंग एंड के ऊपर उसने अपनी शेप को जो है चेंज कर दिया सिग्नल। जब उसकी शेप चेंज हुई या उसके अंदर कोई और वॉइस बीच में जा रही है तो क्या होगा जी, आपकी नॉइज़ क्रिएट होगी, दूसरे एंड से आपको किसी और की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है जी हमारा बेसिक लेक्चर है आज ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स का, और होप आपको समझ आ गई। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लीव एन कमेंट। थैंक यू।